कि कोई लगा न सका उसके कद का अंदाजा, कोई लगा न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। तो इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी, इतना सादा आदमी, इतना ईमानदार आदमी, इतना दोस्त आदमी सदियों में पैदा होता है। जब हम कम उम्र में थे उस वक्त युवाओं के जो हीरो रहे, ऐसे डॉक्टर हरि सिंह जी जो हमारे राजनीति के पिता में हैं। भाई, इस कार्यक्रम में आप लोग आगे बढ़ो। आपका ये जाट संसद का कार्यक्रम है, इसको सबको इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास है उसके लिए आपको धन्यवाद। आगे बढ़ो। राजस्थान की वीर प्रसूता माटी के लाल और देश की राजनीति के भीष्म पितामह और शिखर पुरुष के रूप में डॉक्टर हरि सिंह का नाम सदैव स्मरण रहेगा। 10 सितंबर 2020 को 85 वर्ष की उम्र में उनके देहावसान से संपूर्ण देश और प्रदेश की राजनीति में एक मायूसी है। ऐसे महान सपूत का जाना देश और प्रदेश की राजनीति के साथ साथ समाज, शिक्षा जगत, चिकित्सा जगत और न्यायिक जगत के लोगों के लिए भी अपूर्णीय क्षति रहेगी। राजनीतिक जीवन, मेरे सामाजिक जीवन, मेरी छात्र राजनीति, उस जीवन में उस इंसान का, उस शख्सियत का, उस महामना का इतना बड़ा योगदान है। और वो ऐसी शख्सियत डॉक्टर हरि सिंह जी थे। उनका एक हमेशा वाक्य था कि बेटा, मेरे पास वही आदमी रुक सकता है जो 3 टप्पे खा लेता है। और 3 टप्पे का मतलब ये होता था कि वो पहले मेरे पास आएगा, वो मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आता। वो हमेशा ये कहते थे, सीधी सपाट बात करते थे कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आप काम करो और काम करो निस्वार्थ, अपनी नीयत साफ करके। और जो व्यक्ति उनको एक बार समझ लेता वो डॉक्टर हरि सिंह को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। डॉक्टर हरि सिंह जी का निधन हमारे जैसे हजारों युवाओं के वो मार्गदर्शक थे, जो न्याय के लिए सच्चाई के साथ में ईमानदारी से जो काम करना जारी रखते हैं उनके लिए। डॉक्टर हरि सिंह जी ने हमेशा एक शिष्य के रूप में, एक अपने लाडले बेटे के रूप में हमारे को मार्गदर्शित किया। जब भी टेलीफोन किया, हाँ भैया बोल, क्या काम है, कैसा है, क्या कर रहे हो, भाई लोगों तुम काम अच्छा करो और आगे बढ़ो। हमेशा एक ऐसी श्रृंखला रही कि कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की और सर्व समाज के भले के लिए उन्होंने हमेशा अपनी राजनीति को रखा। दुनिया के सबसे बहादुर कौम जाटों को आरक्षण दिलाने वाले डॉक्टर हरि सिंह जब अटल बिहारी वाजपेयी से अपनी एक खास मुलाकात हुई, उनकी ड्राफ्टिंग, उनके प्रेजेंटेशन को देख के राजस्थान के जाटों को बड़ा शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से आरक्षण मिला। जाट आरक्षण के अगवा नेता के साथ साथ उन्होंने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। आज भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को विभाग और सरकार स्मरण रखती है। सीकर से लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे डॉक्टर हरि सिंह ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना परचम लहराया। अपनी वाकपटुता, अपनी कार्यशैली और अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति समर्पण अन्य सांसदों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा थी। 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई दुनिया की जाटों की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में डॉक्टर हरि सिंह अभिभावक और मार्गदर्शक की भूमिका में आए। उन्होंने दुनिया के जाटों को वहाँ से एक आह्वान किया, संगठित होने का, एकता रखने का और सबको साथ लेकर चलने का। उसी की श्रृंखला में जाट संसद ने कोरोना वैश्विक महामारी में भी वर्चुअल रैलियों के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किए और उसमें भी डॉक्टर हरि सिंह जी का निरंतर रूप से सहयोग, स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा। डॉक्टर हरि सिंह एक राजनेता और समाज सेवी के साथ सबसे बड़े शिक्षाविद के रूप में उभर कर आए। उन्होंने राजस्थान किसान बालिका छात्रावास के रूप में राजधानी जयपुर में एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां पर 200 से अधिक बालिकाओं के रहने की क्षमता वाला राजस्थान किसान बालिका छात्रावास, किसान लॉ कॉलेज और पब्लिक स्कूल संचालित है। जयपुर के हृदय स्थल पर शायद किसी समाज का और किसान कौम का सबसे बड़ा ये स्थान है। डॉक्टर हरि सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े सर्जन थे। वो हिंदुस्तान के जाट समाज के पहले
IFRSC थे, जिन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड समेत विदेशों में वैज्ञानिकता में श्रेष्ठता हासिल की और डॉक्टर हरि सिंह FRCS के नाते राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र के उत्तरी भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल SMS के प्रिंसिपल और सुप्रिटेंडेंट रहे। उनके शिष्य के रूप में आज भी सीनियर डॉक्टर्स, विशेषज्ञ उनको सदैव अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से JVP मीडिया ग्रुप के भी वो हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक रहे हैं। प्रतिभा प्रोत्साहन के कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक मुद्दों पर चिंतन मंथन हो, हमने हमेशा उनसे मार्गदर्शन लिया है। ऐसे महान सपूत का जाना देश और प्रदेश की राजनीति के साथ साथ समाज, शिक्षा जगत, चिकित्सा जगत और न्यायिक जगत के लोगों के लिए भी अपूर्ण क्षति रहेगी। वर्तमान में देश के शिखर पर पहुंचे 2 राज्यपाल सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ से डॉक्टर हरि सिंह जी का गहरा रिश्ता रहा है। ऐसे बहुत से शिष्य उन्होंने तैयार किए जो आज देश, समाज और विश्व मानवता में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आज मैं ऐसी शख्सियत को नमन करने जा रहा हूँ जिनका मैं मेरे राजनीतिक जीवन, मेरे सामाजिक जीवन, मेरी छात्र राजनीति और जो मैं 30 साल के जो जीवन मैंने अभी तक लिया है, उस जीवन में उस इंसान का, उस शख्सियत का, उस महामना का इतना बड़ा योगदान है कि आज मुझे एक बहुत बड़ा दुख सा हो रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और वो ऐसी शख्सियत डॉक्टर हरि सिंह जी थे जिनके बेटे के रूप में प्यार, समाज के सोशल काम करने के रूप में प्यार, युवा राजनीति के रूप में प्यार, ना जाने उनका किस किस रूप में हमें प्यार मिला। आज से 7 से 8 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया और ये जानने के लिए फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब की तबीयत कैसी है। और जब फ़ोन पे मेरी बात होने लगी, मैंने कहा डॉक्टर साहब प्रणाम। उनका बेटा प्रणाम। मैंने कहा डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है? उनके भैया तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 4-5 रोज़ से बुखार टूट नहीं रही है। जब मैंने उनके मुंह से ये आवाज़ सुनी तो बड़ा दिल आंसुओं से और गला भरने लग गया और मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि जिस ऐसे वट वृक्ष का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो, सोच समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें। इतनी बड़ी लंबी फहरिस्त है उनके लिए बोलने के लिए कि जिस रूप में जहाँ हमने चाहा उस महामना का हमें आशीर्वाद हर रूप में मिला। मैं जिक्र करना चाहता हूँ आज से 10 साल पहले का। मैंने मेरे ग्रामीण इलाके में, जिस ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, फागी में, एक मैंने वहाँ प्रोग्राम किया था जाट समाज का। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने बिना निसंकोच किए कि बेटा कैसे क्या करना चाहते हो। मैंने कहा साहब समाज के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनका सम्मान समारोह करना चाहते हैं और वो आपके आशीर्वाद से संपन्न करना चाहते हैं। आप ताज्जुब करोगे, उन्होंने टाइम नोट किया और बिना किसी संकोच के वो उस प्रोग्राम में पहुँचे। उसके बाद में लगातार एक नहीं सैकड़ों प्रोग्राम हमने किए। हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रहा जिसमें डॉक्टर हरि सिंह हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित नहीं रहे हो। 13 मई 2018 को द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन समारोह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में किया और हमने कहा कि डॉक्टर साहब हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं और विज्ञान भवन दिल्ली में ये प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि बेटा दिल्ली तो बहुत बड़ी है, किस किस को बुला रहे हो, कैसे कैसे प्रोग्राम करोगे। हमने कहा कि डॉक्टर साहब जो आपने शिक्षा और जो मार्गदर्शन दिया है उसी रास्ते पे चलते हुए हम चाहते हैं कि देश और समाज के जितने भी जो पूरे देश में काम कर रहे हैं सामाजिक संगठन, समाज के जो हर क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे किसी को बोलना है क्या? आप ताज्जुब करोगे कि 80 साल उस टाइम तो चाहे 82 साल की उम्र थी, फ़ोन उठाया क्या बेटा किसको फ़ोन करना है? जिसको चाहो उनको फ़ोन मिलवा लेना। ये नहीं कि किसको करना है किसको नहीं कहना, मैं क्यों करूं क्यों नहीं करूं, कुछ नहीं, बस कि बेटा ये फ़ोन ले और मिला के मुझे दे दे। ऐसा आशीर्वाद, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उस इंसान की बात करते। उसके बाद में हमने जयपुर में प्रोग्राम किया, उस जयपुर के प्रोग्राम में भी वो आए। अभी हाल ही में 1 मार्च 2020 को जब जाट पार्लियामेंट का दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रोग्राम किया, उसका एक वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। हमारे प्रोग्राम से 4 दिन पहले वो छुट्टी लेकर के घर आए। सारे घर वालों ने उनको मना किया कि डॉक्टर साहब पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप दिल्ली मत जाओ। लेकिन आप ताज्जुब करोगे उस प्रोग्राम में वो आए
और अभी प्रोग्राम होने के 1 महीने बाद हम उनसे मिलने गए, तब उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम्हारे प्रोग्राम में मैं आया तो था, रात को मैं राजस्थान हाउस में आके रुक गया और सुबह जब नहाने धोने के लिए मैं वॉशरूम गया तो मेरा पैर फिसल गया। 1 घंटे तक वो उठ नहीं पाए, बाथरूम की कुंडी अंदर से लगा ली थी। आप ताजुब करोगे, रेंगते रेंगते अपने हाथों से जैसे तैसे उन्होंने कुंडी खोली और अपने जो ड्राइवर था उसको आवाज़ दी कि भैया मैं 1 घंटे से अंदर बाथरूम में पड़ा हुआ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप ताजुब करोगे, ऐसा इंसान का हमारे लिए आशीर्वाद देना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें आशीर्वाद इसलिए देते थे कि मेरे बेटे अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा हो रही है कि ऐसा इंसान हमारे बीच में से उस मझधार में छोड़ के चला गया। जो सामाजिक जो जीवन की जो काम हम कर रहे हैं, उस सामाजिक जीवन में ऐसे इंसान का हमारे ऊपर आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी था। और वो मुझ ये कह रहे थे हम दोनों साथियों से कि बेटा तुम दिल्ली वाले प्रोग्राम से फ्री हो गए हो, हम जल्दी ही जयपुर के अंदर एक बार फिर से जाटों को इकट्ठा करेंगे। आप सोचिए 85 साल की उम्र में इतना जज्बा, इतना जोश और जुनून मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। मैं बात करता हूँ कि उनके चिकित्सा के क्षेत्र की, 80 साल की उम्र तक उन्होंने ऑपरेशन किया। वो बहुत बड़े सर्जन थे। वो बताते थे कि बेटा जिस 62 के अंदर वो लंदन गए और लंदन की रॉयल सर्जन कॉलेज से, जो उस टाइम की बताते कि सबसे बड़ी FRCS की डिग्री होती है, वो लेकर आए। और राजस्थान में वो पहले FRCS के डॉक्टर थे जिन्होंने उस ग्रामीण अंचल से आकर के उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री ली हो। वो चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की करें, चाहे राजनीतिक जीवन की बात करें, हर क्षेत्र के वो माहिर योद्धा थे। वो कभी नहीं अड़गने वाले, ना किसी से घबराने वाले, ना किसी से कोई शंका में संकोच में आने वाले, वो निरंतर चलने वाले अटल पुरुष थे। मेरा मानना है कि ऐसे इंसान को याद करना, वो अब हमारे बीच में एक स्मृतियों के रूप में है। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं, और विश्वास उनका हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास था कि हम आपको इन शब्दों में बता नहीं सकते। जो भी स्मृतियाँ हमारे बीच में रही है, जो भी वो हमें आशीर्वाद दे के गए हैं, उस आशीर्वाद के रूप में, उस स्मृतियों के रूप में हमेशा हम उनके लिए, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर हम काम करते रहेंगे। अभी 15 से 20 रोज़ पहले हमने तेजा दशमी का, तेजा महोत्सव का जो आयोजन किया, उनका लास्ट और अंतिम भाषण हमारे ही प्रोग्राम का, जाट संसद के प्रोग्राम का जो वर्चुअल संवाद समारोह हमने कर रखा है अभी कोरोना में, उसी के अंदर उनके अंतिम शब्द बस मात्र चंद लाइनों में वो समेट के चले गए। मंच पर आए और हमें दोनों साथियों को आशीर्वाद दिया और ये बोला कि बच्चों तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसे जारी रखो, समाज और राष्ट्र के लिए ऐसे ही काम करते रहना, ना कभी किसी से डरना, ना कभी किसी से घबराना। और वो हमेशा एक बात कहा करते थे, लोग उनसे बड़े डरते थे, और डरते इसलिए थे कि वो सीधी सपाट और बेबाक बात बोलते थे बिना किसी लार लपेट के। उनका एक हमेशा वाक्य था कि बेटा मेरे पास वही आदमी रुक सकता है जो 3 टप्पे खा लेता है। और 3 टप्पे का मतलब ये होता था कि वो पहले मेरे पास आएगा, वो मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आता। वो हमेशा ये कहते थे, सीधी सपाट बात करते थे कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आप काम करो, और काम करो निस्वार्थ, अपनी नीयत साफ करके। और जो व्यक्ति उनको एक बार समझ लेता, वो डॉक्टर हरि सिंह को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए इतना कुछ करके चले गए। आप किसान बालिका छात्रावास बनी पार्क में जाके देखिएगा, अगर कभी आपको मौका मिले। 200 बच्चियाँ आज भी वहाँ रहती है। वो जाट समाज की नहीं, 36 कौम और बिरादरी की बच्चियाँ वहाँ रहती है। और एक ऐसे आप देखोगे जैसे लोकसभा का जैसी बिल्डिंग है, वैसा तो उन्होंने छात्रावास बना के चले गए। ऐसी एक नहीं, हज़ारों संस्थाएं उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में चल रही है। उन्होंने इतने नेता पैदा करके चले गए, इतने सामाजिक विचारक पैदा करके चले गए कि उनकी सोच, उनके सिद्धांत इस सामाजिक जीवन में हमेशा अमर रहेंगे। और हमारे से जितना बन पड़ेगा डॉक्टर साहब के विचारों पर हमेशा काम करते रहेंगे। और जो आशीर्वाद वो हमें दे के गए हैं,
जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो उनके अंतिम शब्द है कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसे हमेशा जारी रखना, किसी परिस्थितियों में डगमगाना नहीं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आज आप हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन जहाँ से भी आप हमें देख रहे हो, आपके ये बच्चे, आपके ये शिष्य हमेशा आपके मार्गदर्शन पे, आपके सिद्धांतों पे, आपकी आवाज़ के लिए हमेशा ही कार्य करते रहेंगे। प्रणाम, सत सत नमन। डॉक्टर हरि सिंह जी का निधन हमारे एक अभिभावक, हमारे ही नहीं, हमारे जैसे हजारों युवाओं के वो मार्गदर्शक थे, जो न्याय के लिए सच्चाई के साथ में ईमानदारी से जो काम करना जारी रखते हैं। उनके लिए करीब आज से 13, 14, 15 साल पहले डॉक्टर हरि सिंह जी से जब हम छात्र राजनीति में थे, तब हमारा उनसे मिलना हुआ। और उस दिन के मिलन से लेके उनके जीवन का जो अंतिम कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का हमारा ही प्रोग्राम था। समझ में नहीं आ रहा उनकी स्मृतियों को मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक मैं करूं। जहाँ तक इस मस्तिष्क में, जहन में उनकी स्मृतियाँ याद आती है, हृदय में निशब्दता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। डॉक्टर हरि सिंह जी ने हमेशा एक शिष्य के रूप में, एक अपने लाडले बेटे के रूप में हमारे को मार्गदर्शित किया। जब भी टेलीफोन किया, हाँ भैया बोल, क्या काम है, कैसा है, क्या कर रहे हो भाई लोगों, तुम काम अच्छा करो और आगे बढ़ो। हमेशा एक ऐसी श्रृंखला रही कि कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की और सर्व समाज के भले के लिए उन्होंने हमेशा अपनी राजनीति को रखा। डॉक्टर हरि सिंह जी ने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में जब भी उनके पास में हम बैठे, जब भी हमने उनसे मिलने के लिए टेलीफोन किया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर हरि सिंह ने आज हमारी बात को टाल दिया हो। जब भी मिलने के लिए कहा, भाई वहाँ हूँ आ जाओ। और जब भी उनके घर पे गए, फार्म हाउस पे गए, कभी दरवाजे पे किसी ने रोका नहीं, सीधे बेडरूम तक गए, घंटों बैठे, बातचीत की, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और वो भाईचारे के लिए, सर्व समाज के लिए, पीड़ित शोषित मजदूर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, अपने समाज, जाट समाज के लिए वो सदैव चिंतनशील रहते थे। वो चिंता करते थे किसान की। डॉक्टर हरि सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में जिस तरीके से वो चिंतन करते थे, इस कोरोना काल में भी जब मिलने के लिए उनसे बात होती थी तो घंटों बैठ के बात करते थे और चिंता करते थे समाज की, पीड़ित की, शोषित की, मजदूर की, किसान की। वो राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि मेरा भविष्य क्या होगा। आज मैं जिस सरकार में हूँ, जिस पार्टी की सदस्यता के साथ में मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, उन्होंने बिना किसी लोभ और लालच के सीधे स्वाभिमान के गलत को गलत कहा, अन्याय के खिलाफ वो मजबूत होकर खड़े रहे, डटे रहे अन्याय का मुकाबला करने के लिए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। डॉक्टर हरि सिंह जी का इस नश्वर संसार से अलविदा होना हमारे जैसे हजारों युवाओं के एक अभिभावक ने आज इस नश्वर संसार से अलविदा कह के अपनी जीवन यात्रा को पूरा किया है। डॉक्टर साहब के सिद्धांत, उनका विजन युवाओं के लिए वो प्रेरणा शब्द हैं। मैं राजस्थान के नागौर ज़िले से आता हूँ। डॉक्टर हरि सिंह जी का जन्म शेखावाटी क्षेत्र में हुआ। उन्होंने पूरे राजस्थान में एक ऐसी टीम बनाई, हमारे जैसे लोग नागौर के, बाड़मेर के, बीकानेर के, जैसलमेर के, टोंक के, भरतपुर के, बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, हनुमानगढ़ के, गंगानगर के, राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं छोड़ा। और पूरा प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर उनका फॉलोअर्स नहीं होगा, जो आज दुखी नहीं है। डॉक्टर हरि सिंह जी अपने आप में एक संस्था थे
उन्होंने हमेशा किसान कौम के भले के लिए काम किया, किसानों की विभूति के लिए काम किया। और जब राजस्थान के जाटों को आरक्षण की ज़रूरत थी, उन्होंने सबसे पहले मुखर होकर आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने अभी पिछले दिनों हमारे को एक विजन डॉक्यूमेंट, जो राजस्थान के जाटों को कैसे आरक्षण मिला, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कैसे लागू हुई और उस रिपोर्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव किया, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। उस रिपोर्ट के अंदर पैरा नंबर 27 में डॉक्टर हरि सिंह का वर्णन है। उन्होंने कहा है कि मैं सर्जन हूँ, मैं सांसद बन गया, मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया, इससे मेरे पूरे समाज का भला नहीं हुआ है। मैं समाज का प्रतिनिधित्व हूँ और प्रतिनिधि के नाते समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति का भला होना चाहिए, ऐसे उनके विचार थे। उन्होंने डाटा तैयार किए, वो डाटा पेश किए और उन्होंने, आज लोग कहते हैं आरक्षण कैसे मिला, मैं एक घटना बताता हूँ। डॉक्टर हरि सिंह जी से पूछा कि साहब ये ईमानदारी से इतना जल्दी और इतना शुद्ध आरक्षण अपने को कैसे मिला, तो उन्होंने बताया कि भाई जब मैं सांसद था और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे और डॉक्टर हरि सिंह जी मेंबर थे, उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के साथ साथ में उन्होंने समाज की जो पीड़ा थी वो उनके सामने रखी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हरि सिंह जी से वादा किया कि अगर मेरी सरकार आई और आप लोगों की सहयोग की बदौलत अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं पहली कैबिनेट में राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए समाज के सहयोग से। डॉक्टर हरि सिंह जी, ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, विजय पूनिया जी और लाखों समाज के योद्धाओं का उसके अंदर योगदान था। आरक्षण के लिए जब उन्हें लगा कि हमें याद दिलाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पीए को फ़ोन करके कहा कि भाई बधाई हो, आपकी सरकार बन गई है, अब ध्यान रखना है हमारे वादे का। उनके पास में विजयादशमी के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का टेलीफोन आया कि आज आपका काम हो जाएगा डॉक्टर साहब, और वो काम उनका हो गया। वो कोई उनका काम नहीं था। आज राजस्थान के अंदर ओबीसी कोटे से किसान वर्ग के बेटे वार्ड पंच से लेकर ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत जिला पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो डॉक्टर हरि सिंह जी के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। ये बात जब पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी से हम मिलने के लिए कोलकाता राजभवन गए, उन्होंने भी वही स्मृतियाँ दोहराई कि भाई डॉक्टर हरि सिंह जी का एहसान राजस्थान का जाट नहीं भूल सकता। और जब राजस्थान के जाट को आरक्षण मिला तो एक पूरे देश के जाटों में मैसेज गया कि राजस्थान के जाट को आरक्षण मिल सकता है तो पूरे देश के जाटों को आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता। और वहीं से ये मांग उठी, ये डॉक्टर हरि सिंह जैसे व्यक्तित्व की प्रेरणा से ये मांग उठी कि पूरे देश के जाटों ने उद्वेलित होकर आंदोलन किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर हरि सिंह जी, वो जहाँ भी होंगे भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे, उनके अधूरे सपनों को पूरे करने के लिए सामर्थ्य के साथ में सभी समर्थकों को शक्ति दे। और जो वज्रपात आज इस देश की राजनीति में जो भाव शून्य पैदा हुआ है, ईमानदार महान शख्सियत का जो निधन हुआ है, भगवान उनके सभी समर्थकों को ये दुख, ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। मैं पुनः डॉक्टर हरि सिंह जी के चरणों में सादर नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।